अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे और इस माह रमज़ान को एंजॉय कर रहे होंगे, इस रहमतों के महीने को एंजॉय कर रहे होंगे। जी जनाब, ये सुबह-सुबह का टाइम है और ये फूल बहुत खूबसूरत लग रहे थे। फ़बी-अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खुदा की ये इतनी खूबसूरत तख्लीक देखकर दिल खुद ही बोल उठता है उसकी हम्द व सना के लिए। जी, तो ये सुबह का आगाज़ था मेरा, नहीं ख़ैर सुबह तो मेरी थोड़ा पहले ही हो चुकी थी। सहरी की, उसके बाद बेटी ने स्कूल जाना था, तो बस जनाब बेटी को स्कूल भेजा। उसके बाद मेरी क्लास थी 9 बजे, 8:30 पे उसने स्कूल उसका पहुँचना होता है। उसके बाद मैं जल्दी से तैयार होके अपनी यूनिवर्सिटी के लिए निकल आई। 9 बजे जनाब क्लास थी मेरी, तो बस जल्दी-जल्दी भागम-भाग एज़ यू नो रमज़ान में रूटीन थोड़ी टफ़ हो जाती है, टोटली चेंज हो जाती है इनफैक्ट, क्योंकि आपको सहरी के लिए उठना है, उसके बाद नमाज़ पाबंदी से पढ़नी है। आम रूटीन में भी पढ़नी है, बट रमज़ान में जो है हम लोग ज़्यादा खुशू-ख़ुज़ू से एहतमाम करते हैं नमाज़ का। अच्छा जनाब, उसके बाद जो है रूटीन इस तरह से टफ़ हो गई कि मेरी क्लास थी आज 9 बजे, 9 टू 11 एंड देन 11 टू 1 मेरी 2 क्लासेस थी। उसके बाद क्लास थी 4 टू 6। तो मेरे पास जो है 3 आवर्स का गैप था, तो मैंने ये प्लान किया हुआ था कि मैं उन 3 आवर्स के गैप के अंदर जल्दी से क्लास लेके आऊँगी और आके जो है इफ्तारी बना लूँगी। इफ्तारी बनाकर डन करके ऑलमोस्ट रेडी करके मैं दोबारा से 4 टू 6 की क्लास लेने चली जाऊँगी, क्योंकि जब 6 बजे क्लास एंड होती है तब ऑलमोस्ट इफ्तारी का टाइम होने वाला होता है। 6:15 पे इफ्तारी हो जाती है और अक्सर मैं इंटर हो रही होती हूँ तो इफ्तारी हो रही होती है। इट्स बिकम वेरी टफ रूटीन और जनाब अनवांटेड सी क्लास अनलाइकली क्लास ली जनाब सुबह-सुबह, जल्दी-जल्दी क्लास ऑफ हुई। उसके बाद जनाब क्लास से जल्दी से भागने की जल्दी थी मुझे, जल्दी से घर आई, फ्रूट्स कटिंग की। मैंने सोचा फ्रूट चाट कुछ इस तरह की चीज़ें जो कि जल्दी से मैं बना दूँ, क्योंकि 4 टू 6 जब मैं क्लास में जाती वापस आती थी ऑलमोस्ट चीज़ें जो है मेरी डन हुई हुई होती, क्योंकि हस्बैंड जनाब घर पे होते हैं बच्चों के पास। जब मैं क्लास लेने जाती हूँ तो उनका भी रोज़ा होता है डेफ़िनेटली, तो ऑफ़ कोर्स उन्होंने इफ्तार करना है। थोड़ा-सा मैंने इस पे लेमन स्क्वीज़ कर दिया था, इससे फ्रूट्स काले नहीं होते हैं, थोड़ा-सा शुगर भी ऐड कर सकते हैं आप। इसके अलावा मैंने आलू के कतले जो है वो कटिंग करके पानी में भिगो दिए थे, ताकि मैं जल्दी से आके बेसन में जो है फ्राई कर लूँगी, क्योंकि 6:15 पे इफ्तार होता है, तो मैं ऑलमोस्ट 6:10 तक घर आ जाती हूँ। ऑलमोस्ट 1 माइल अवे है जस्ट मेरा घर जो है यूनिवर्सिटी से। और पोटैटोज़ मैंने बॉयल कर लिए थे दही भल्लों के लिए और चना चाट के लिए, और ये 10 मिनट्स में ही बॉयल हो गए थे। बहुत मज़े की टेक्नीक है ये बॉयल करने की पोटैटोज़ को, और ये आप देखिए बड़े मज़े के सॉफ्ट हो गए थे 10 मिनट्स के अंदर ही। जनाब ये बॉयल कर लिए दही भल्लों के सामान की प्रिपरेशन में भल्लियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने जल्दी से गर्म पानी में वो भी भिगो दी थी, ऑलमोस्ट वो भी बहुत जल्दी हो गई थी, सॉफ्ट हो गई थी। और जनाब उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है जल्दी होती है कि जल्दी-जल्दी सब कुछ हम बना लें, रेडी कर लें, और फिर क्योंकि मुझे क्लास लेने जाना था और टाइम का पता ही नहीं चल रहा था, टाइम बस भागा जा रहा था, भागा जा रहा था। ऐसे लग रहा था कि बस जल्दी से 3 बजने लगे हैं। सब्ज़ धनिया काट लिया मैंने हरी चटनी बनाने के लिए, जो कि दही भल्लों में सबसे मेन चीज़ है। कलर सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो है वो इस चटनी से आता है, दही भल्लों का। और ग्रीन चिलीज़ मैंने उसमें ऐड करनी थी, कटिंग करके उसको मैंने जो है वो ग्राइंड कर लेना था। कुछ सैलेड दही भल्लों में ऐड किया मैंने, बच्चे वैसे शौक से खाते नहीं हैं, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत ऐड करना पड़ता है, क्योंकि बड़ों ने भी खाना होता है। आई मीन मैंने और हस्बैंड ने, क्योंकि यहाँ पे बस हम लोग ही हैं। अब्रॉड में ऐसे ही होता है, नो बड़ी-बड़ी फैमिलीज़ गैदरिंग्स एंड ऑल। और साथ में लेमन पानी, क्योंकि रूह अफ़ज़ा के बगैर तो जो है इफ्तारी इनकम्प्लीट सी होती है। लेकिन ये कि रूह अफ़ज़ा में थोड़ा-सा मैं लेमन ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो उसके बगैर रूह अफ़ज़ा नहीं पीता। वो कहता है कि थोड़ा-सा इसके अंदर लेमन का टेस्ट आ रहा हो। और जनाब बस फ्रूट्स वगैरह कटिंग किए, और उसके बाद मुझे याद आया कि ओहो हो! मैंने जो है समोसा कुछ रात को बना के फ्रीज़ कर दिए थे, और ऑलमोस्ट आई मीन रेडी टू कुक के हिसाब से। और ये खुद मैंने घर में इसकी जो डो है वो भी घर में तैयार की थी। तो मैंने बना के फ्रीज़ कर दिया कि मैं जो है अब मुझे याद नहीं रहा फिर से निकालने का, और जाते-जाते बिल्कुल मुझे याद आया कि मैं इसको निकाल दूँ, ताकि 4 टू 6 जब मैं क्लास लेके आऊँ, तो आते तक जो है ये डिफ्रोस्ट हो चुके हों और मैं आते ही इसको फ्राई कर लूँ और मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे। और ये सब्ज़ चटनी भी मैंने जल्दी से बना ली थी, दही में मिक्स कर ली, ताकि मैं जल्दी से दही भल्ले रेडी कर सकूँ। और ऑलमोस्ट ये चीज़ें, क्योंकि दही भल्ले अगर हम थोड़ा-सा पहले बना के रख लेते हैं वैसे भी, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, उसका फ्लेवर जो है, उसकी सारी चीज़ें जो है उसके अंदर वो दही एब्ज़ॉर्ब हो गया होता है, और बहुत ही मज़े का लगता है। दही भल्ले तो वैसे भी मेरे फ़ेवरेट हैं, चटपटी चीज़ें ऑलमोस्ट लड़कियों की फ़ेवरेट होती हैं जनाब।
और आप सब लोग भी बताइएगा कि आप लोगों की रूटीन कैसी जा रही है रमज़ान में। पाकिस्तान में इतनी टफ़ नहीं होती थी। इट्स माई फर्स्ट रमज़ान इन इंग्लैंड एंड विद अ स्टूडेंट लाइफ, ओह माय गॉड, इट्स टू मच टफ। स्टूडेंट होना, एक मदर होना, एक हाउसवाइफ होना, और रमज़ान की रूटीन जनाब बहुत टफ़ लग रहा था, लेकिन ये कि अल्लाह हिम्मत देता है, अल्लाह पाक हेल्प करते हैं। और जनाब बस 3 हो गए थे, 3 बज गए, हस्बैंड जो है वो बच्चों को भी स्कूल से लेने चले गए, क्योंकि उन्होंने आना था तो मैंने साथ ही जो है निकल जाना था यूनिवर्सिटी के लिए। तो बस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं जल्दी-जल्दी बस सब बनाती जा रही थी। और जनाब दुआ में याद रखिएगा, ऑलमोस्ट मेरी इफ्तारी रेडी हो चुकी थी।